अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल स्टडीज़ के बारे में। एनालिटिकल स्टडीज़ बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी। कौन-कौन सी? केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी। अब केस कंट्रोल स्टडी बेसिकली क्या है? एन एनालिटिकल स्टडी in which the past history of exposure to the risk factors is compared between who have the disease and who resemble the case but do not have the disease। मतलब कि केस कंट्रोल स्टडी बेसिकली एक ऐसी एनालिटिकल स्टडी है जिसके अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी पास्ट हिस्ट्री हो कि वो रिस्क फैक्टर से उसका एक्सपोजर हुआ हो। फॉर एग्जांपल कि पास्ट हिस्ट्री में पर्सन के हो कि वो सिगरेट यूज़ करता हो, स्मोकिंग करता हो, लेकिन उसको कोई डिज़ीज़ ना हो। और इसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं हु हैव द डिज़ीज़, जिसके मतलब कि वो दो लोगों के दरमियान कंपेयर करते हैं कि जिसको डिज़ीज़ है और ऐसा पर्सन कि जिसको डिज़ीज़ नहीं है लेकिन उसका जो केस है वो रिसेंबल करता है। वो रिसेंबल द केस, जो केस के साथ रिसेंबल तो करे लेकिन उसको डिजीज़ ना हो, तो इसको हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी बेसिकली क्या है? कोहॉर्ट इज अ ग्रुप इन विच द पीपल शेयर अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंस एट द गिवन टाइम पीरियड। मतलब कि कोहॉर्ट स्टडी एक ऐसा ग्रुप है, कोहॉर्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो उनसे पीपल हों वो शेयर करें सेम करेक्टरिस्टिक्स या एक्सपीरियंस को एट द गिवन टाइम। जैसे कि उनमें से सबकी एज एक हो, 18 to 20 ईयर्स के हों सारे जो उनसे पेशेंट्स हैं, ठीक है। जो पर्सन है वो 18 to 20 ईयर्स के हो, एज रिसेंबल करे, या फिर जो सा है वो ऑक्यूपेशन सबका सेम हो, या फिर ऐसे हो कि इनका जेंडर सेम हो, ठीक है। ये सारी या तो फीमेल्स हों या तो सारे मेल्स हों या तो सारे बच्चे हों, या फिर सारी प्रेग्नेंट वुमेंस हों, या फिर ऐसे हों जो कि किसी भी ड्रग से जिनका एक्सपोजर हो, या फिर जो है वो सब के सब स्मोकिंग करते हों। मतलब कि ऐसे लोगों का ग्रुप हो जो कि सेम करेक्टरिस्टिक्स या फिर जो से हैं ऑक्यूपेशन, एज जो है ना वो शेयर करें, उनको हम कहते हैं कोहॉर्ट स्टडी। अब केस कंट्रोल स्टडी बेसिकली इसमें अगर देखें तो क्या होता है, ये मूव करती है फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। इफेक्ट टू कॉज जो सी है वो मूव करती है। जो हार्ट स्टडी है वो मूव करती है फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। अब ये चीज़ बहुत कंफ्यूज कर जाती है समटाइम्स, तो इसको किस तरह से याद रखना है कि केस के ई आता है, एस ई आएगा, तो एंड पे क्या आएगा, यहाँ पे भी एस ई आएगा, ठीक है। इफेक्ट टू कॉज को हार्ट में एंड पे टी आएगा तो इसके एंड पे भी टी आएगा। मूव फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, को हार्ट इफेक्ट केस कॉज। तो इस तरह से इसको याद रखना है कि केस कंट्रोल स्टडी जो है वो मूव करती है फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, और कोहॉर्ट स्टडी मूव करती है फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। जो केस कंट्रोल स्टडी है वो प्रोसीड करती है बैकवर्ड, और जो कोहॉर्ट स्टडी है वो प्रोसीड करती है फॉरवर्ड। क्या है, केस कंट्रोल स्टडी जो है वो प्रोसीड करती है बैकवर्ड, और जो कोहॉर्ट स्टडी है वो प्रोसीड करती है फॉरवर्ड। तो ये इनमें मेन जो है वो डिफरेंस था। अब कुछ स्टेप्स आते हैं, बेसिक स्टेप्स आते हैं केस कंट्रोलर को हार्ट स्टडी में, उसको अब फर्दर देखते हैं। जो केस कंट्रोल स्टडी के बेसिकली बेसिक स्टेप्स आते हैं उसका निमोनिक है SMMA। SMMA कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है केस कंट्रोल स्टडी में, सिलेक्शन ऑफ द केस और कंट्रोल, केस या फिर कंट्रोल का सिलेक्शन करना होता है, मैचिंग करनी होती है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, एक्सपोजर की मेजरमेंट करनी होती है। फोर्थ पे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस करनी होती है। क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं, SMMA, S से सिलेक्शन ऑफ केस और कंट्रोल, M से मैचिंग, अगेन M से मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, और A से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस। जो कोहॉर्ट स्टडी के बेसिक स्टेप्स हैं उसमें आ जाता है SOSFA। SOSFA बेसिक स्टेप्स क्या है, S से सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, जो स्टडी करना है जिस सब्जेक्ट को उसका सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट। फिर आ जाता है ऑब्टेनिंग डाटा ऑफ द एक्सपोजर, एक्सपोजर का जो है वो डाटा ऑब्टेन करना है।
थर्ड नंबर पे आ जाए सिलेक्शन ऑफ द कंपैरिजन ग्रुप। कंपैरिजन ग्रुप का सिलेक्ट करना है, फॉलो अप करना है एंड देन लास्ट पे एनालिसिस करना है। तो क्या क्या है, SOSFA सिलेक्शन ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट, obtaining data of the exposure, selection of the comparison group, follow up and analysis। ये थे बेसिक स्टेप कोहार्ट स्टडी के। तो हमने क्या आज डिस्कस किया इस लेक्चर में, एनालिटिकल स्टडीज़ जिसकी बेसिकली दो टाइप्स आती हैं, केस कंट्रोल स्टडी और कोहार्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी बेसिकली क्या है कि एक ऐसी एनालिटिकल स्टडी है जिसके अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसका हाई रिस्क फैक्टर से जो है वो एक्सपोजर हुआ हो, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली कंपेयर करते हैं ऐसे पर्सन को जिसमें डिज़ीज़ है और ऐसे पर्सन को कि जिसमें डिज़ीज़ ना हो लेकिन वो केस के साथ रिसेंबल करे। और कोहार्ट स्टडी बेसिकली क्या है कि एक ऐसा ग्रुप होता है कोहार्ट जिसमें जो पर्सन है वो सेम करेक्टरिस्टिक या फिर एक्सपीरियंस को शेयर करे, मतलब कि जैसे कि एज सेम हो गई या फिर ऑक्यूपेशन सेम हो गया, जेंडर सेम हो गया, ठीक है, या फिर सारी प्रेग्नेंट वुमेंस हों। और केस कंट्रोल स्टडी मूव करती है फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, और हार्ट जो है वो मूव करती है फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। और केस कंट्रोल जो है वो प्रोसीड करती है बैकवर्ड और हार्ट स्टडी जो प्रोसीड करती है वो है फॉरवर्ड। तो ये है एनालिटिकल स्टडीज़।